एक गांव के अंदर बहुत ही निर्धन किसान जिसका नाम राम कुमार होता है। दोस्तों, उस गांव में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। किल्लत की वजह से ही वो एक साहूकार के पास जाता है और वहाँ जाकर उनसे गुहार लगाने लगता है कि मुझे एक कुआं दे दो, मैं उसके पैसे आपको दे दूँगा। दोस्तों, यहाँ पर साहूकार उसे कुआं बेच देते हैं और जैसे ही कुआं उनको मिलता है वो पानी लगाने के लिए उस कुएं के पास पहुँच जाते हैं तो साहूकार उन्हें मना कर देते हैं कि तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, ना कि इसका पानी बेचा है। दोस्तों, अब ये निर्धन किसान और ज़्यादा परेशान हो जाता है। जैसे तैसे करके तो ये पैसा इकट्ठा करके इस कुएं को खरीदता है। अब यहाँ पर साहूकार इसे पानी भी नहीं भरने देता। ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, बैठकर वहीं पर रोने लगता है। उसके बाद इसके दिमाग में एक बात सूझती है, क्यों ना राजा अकबर के पास जाया जाए। फिर ये वहाँ से पैदल चलता हुआ 2 दिनों के भीतर राजा अकबर के पास पहुँचता है और जब राजा जी इसे देखते हैं, इसे पूछने लगते हैं कि भाई तू किस लिए आया है, तो यहाँ पर किसान हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि साहब, मेरे साथ इस तरह से बहुत ही गलत हो रहा है। एक साहूकार से मैंने कुआं खरीद लिया, लेकिन मुझे उस कुएं से वो पानी भरने ही नहीं देता, पानी मेरे खेतों में जाने ही नहीं देता। वो यही कहता है कि मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा। दोस्तों, अकबर तुरंत ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और कहने लगते हैं कि बीरबल, इस मामले की गहनता से जांच करो और पता लगाओ कि वो कौन है और ऐसा वो क्यों कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद बीरबल अपने सैनिकों को भेजते हैं और उस साहूकार के पास उससे यही कहा जाता है कि तुम्हें दरबार में बुलाया गया है। दोस्तों, 2 दिनों के बाद वो साहूकार भी दरबार में पहुंच जाता है। तब तक ये किसान यहीं पर रहता है। दोस्तों, फिर साहूकार जब दरबार में पेश होता है तो यहाँ पर बीरबल उससे कहने लगते हैं कि तुम इस किसान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जो साहूकार होता है वो कहने लगता है कि मैंने इससे सिर्फ कुएं के दाम लिए हैं, मैंने पानी के इससे दाम नहीं लिए, इसलिए वो पानी पर मेरा ही अधिकार है। मैं चाहूँ तो इसे पानी दे सकता हूँ, मैं ना चाहूँ तो इसे पानी नहीं दे सकता। दोस्तों, अब इस सभा में जो भी लोग बाग बैठे होते हैं वो बीरबल की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये बीरबल बहुत ही ज़्यादा चतुर है, आज इसकी चतुराई का पता चलेगा कि यहाँ पर ये क्या कहेगा, कैसे इस मामले को सुलझाएगा। दोस्तों, उसके बाद थोड़ी देर तक तो बीरबल बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बीरबल खड़े होते हैं और उस साहूकार से कहने लगते हैं कि ठीक है भाई, आपने इसको कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा, पानी पर आपका अधिकार है लेकिन कुआं पर तो इसका अधिकार है। तो यहाँ पर साहूकार कहता है कि जी हाँ, इसी का अधिकार है, तो आज ही उस कुएं को आप खाली कराओ, उस पानी को निकालो, सारा पानी आज ही खाली हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर साहूकार कहने लगता है कि साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, आज ही सारा पानी खाली कैसे हो सकता है। तो ठीक है, आज पानी खाली नहीं हो सकता तो हर दिन का तुम्हें किराया देना पड़ेगा। 1 दिन का किराया 1 बोरी अनाज है। दोस्तों, अब साहूकार वहाँ पर एकदम से नतमस्तक हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि तू अब बीरबल के चक्कर में आ गया है। ये सीधा साधा किसान नहीं है, ये तो बीरबल है, इसने बड़े बड़ों को मात दे दी, तू इसके सामने कहाँ टिक पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर वो साहूकार हाथ जोड़ने लगता है और हाथ जोड़कर पहले तो बीरबल से माफ़ी मांगता है, राजा साहब से माफ़ी मांगता है। बीरबल उससे कहते हैं कि मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, अगर माफ़ी मांगनी है तो उस भोले भाले किसान से माफ़ी मांग जिसको तू बेवकूफ़ बना रहा था। दोस्तों, उसके बाद वो साहूकार उस किसान से माफ़ी मांगता है और कहता है कि भाई, आज के बाद वो कुआं भी तुम्हारा और उसमें जो पानी है वो भी तुम्हारा। दोस्तों, उसके बाद वो किसान भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, यहाँ पर बीरबल का धन्यवाद देता है, राजा अकबर का धन्यवाद देता है। उसके बाद वो अपने गाँव, अपने घर चला जाता है और वहाँ पर अपनी खेती बाड़ी का काम करने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर एक साहूकार इतना चतुर बनना चाहता था लेकिन उसे नहीं पता था कि भी चतुर लोग इस दुनिया में हैं। दोस्तों, जैसे को तैसा मिले सर से सीधा होए, ये हकीकत का वाक्य है कि अगर जैसे को तैसा ना मिले तो वो दूसरे लोगों को इसी तरह से दबाता रहता है, लेकिन जैसे को तैसा मिल जाए तो एकदम से वो सीधा हो जाता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।